बात है जिसको आपने समझना है। सब नदियां समुद्र में गिरती है, सब नदियां समुद्र में गिरती हैं, पर समुद्र पार नहीं जाता। नदियां जहां से निकलती हैं उधर को फिर जाती। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी अहम बात है कि समुद्र भरता नहीं है। कितने हजारों सालों से लोग मर रहे हैं और जमीन कभी नहीं कहती कि अब और मुर्दे ना दफनो। इसलिए ये पताल है, ये मट्टी है, और मट्टी खाक भी कहा गया है, खाक खाक में मिल जाती है, ये कभी भरती नहीं है। तो इसी तरह पानी जो है ये भी कभी भरता ही नहीं है, वहां से निकलता है और वहां कोई आ जाता है। ये खुदा का एक निजाम है जो वाज ने यानी सुलेमान ने वाज की, और उसको जो खुदा ने हिकमत दी थी उसके मुताबिक उसने अंदाजा खूब लगाया, और इससे उसने बयान भी किया कि सब नदियां समुद्र में गिरती हैं पर समुद्र बाहर नहीं जाता। समुद्र बाहर नहीं जाता, नदियां जहां से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। अब ये खुदा का बंदा सुलेमान है जो कि हमें सिखा रहा है, समझा रहा है और अंदाजा लगा रहा है कि नदियां जहां से निकलती हैं वहां ही फिर आ जाती है, उधर को फिर जाती हैं। सब चीजें मांदगी पर, मांदगी से पुर है, आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आंख देखने से असुदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं पाते। जो हुआ वही फिर होगा, और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी। दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है? ये सवाल किया गया, ये सवाल किया गया है कि हम हर साल नया साल मनाते हैं, तो कलाम फरमाता है कि क्या कोई चीज नई है? क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है? ये तो इंसानों ने बनाया ना नया साल, नए साल का नाम दे दिया गया। अब यहाँ जिक्र है कि कोई ऐसी चीज नई नहीं है, वो तो साबका में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी। कलाम फरमाता है कि वो साबका में हमसे पेशतर जमानों में मौजूद थी, अगलों की कोई यादगार नहीं, और आने वालों के बाद, आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना हो। मैं बाद यरूशलेम में बनी इसराइल का बादशाह था, और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उस सब की तफ्तीश व तहकीक करूं। खुदा ने बनी आदम को ये सख्त दुख दिया है कि वो मशक्कत में मुब्तला है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का बंदा सुलेमान है जिसने अपना तजर्बा बयान किया है, और जिसने बहुत कुछ खुदा से हासिल किया, और उसने चाहा कि जो कुछ आसमान के नीचे होता है मैं उसकी तफ्तीश और तहकीक करूं। फिर उसने ये भी रिजल्ट निकाला कि खुदा ने बनी आदम को बहुत सा दुख दिया है कि वो मशक्कत में मुब्तला है। फिर ये है उसने अपना तजर्बा बयान किया, और जो उसने सवाल किया है कि दुनिया में कोई चीज नहीं है,
इसलिए कि गुनाहगार तो शुरू से आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। गुनाहगार तो शुरू से आ रहे हैं। क्या गुनाहगार कोई नया है? अगर हम कहें कि गुनाहगार कोई नया है, ये तो शुरू से आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझे? जरा हाथ खड़ा करें ताकि मुझे पता चले। क्या दुनिया में कोई चीज नहीं है? अगर इंसान, जो कि जब से इंसान को बनाया गया है तभी से तो गुनाहगार वो कहलाया गया है, और आज तक जब तक आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते तब तक आप गुनाहगार ही हैं। इसलिए आपको जो खुशखबरी सुनाऊंगा वो करंथियों के काम में, दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और 16 और 17 है। तवज्जो से। और अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। आमीन। आप पहले इस बात को आप समझे